चीन ने बातचीत की आड़ में भारत के खिलाफ रातों रात जंग छेड़ी थी। उनके 80,000 से हमारे 12,000 भिड़े थे। ज्यादा मारे थे और ज्यादा घायल किए थे। सालों बीत गए, चीन की न चाल बदली न चरित्र बदला। एक बार फिर से बातचीत की आड़ और साजिश खतरनाक। आज हम आपको ड्रैगन का डरावना रूप दिखाएंगे, बताएंगे कि लद्दाख में हार के बाद चीन ने अरुणाचल बॉर्डर पर नया शातिर रूप क्या दिखाया है। साथ ही पाकिस्तान भी जो जी भर के इस हरकत में गलबहियां डाले चीन के साथ खड़ा हुआ है। हम आपको बताएंगे कि बॉर्डर पर कैसे दमखम के साथ भारत के 10,000 वीर योद्धा ऐसे तैनात होने वाले हैं जिन्हें देखकर चीन और पाकिस्तान की रूहें कांप उठेंगी। हमारे साथ होंगे बेहद खास मेहमान जो आर्मी की इस नई ब्रिगेड की पूरी ABCD आपको समझाएगी। उनसे परिचय करवाऊं उससे पहले अहम खबर देखिए। बॉर्डर पर भारत चीन एक बार फिर आमने सामने। तेरह बार टेबल पर बैठने के बाद चीन की साजिशें जारी। गलवान के बाद तवांग में भी चीन की हरकतें बढ़ी। अरुणाचल में 4 किलोमीटर अंदर तक चीन ने बसाया गांव। 100 से ज्यादा घर बनाने के सबूत कैमरे पर सामने आए। ये सबूत क्या है और कितने पक्के हैं और इन हरकतों का जवाब क्या है, काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। जाहिर है स्ट्रैटेजी को एक हद से ज्यादा नहीं खोला जा सकता, लेकिन यह तो आपको बता ही दें कि आप निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए। क्यों? क्योंकि अगर चीन के पास साजिशें हैं तो उन साजिशों की मुकम्मल काट हमारे पास है। चीन जो कि है साजिशों की मशीन। LAC पर सेना की तैनाती और कंस्ट्रक्शन गतिविधियां तेज हो गई हैं। अरुणाचल से सटी सीमा पर सैन्य क्षमताओं वाले गांव बसा रहा है चीन। ऐसे गांव जिनका इस्तेमाल सैन्य बेस के तौर पर वक्त आने पर किया जा सके, और इन जगहों से सैन्य गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी में है चीन। अगर चीन ये सब कर रहा है तो क्या भारत बेखबर है? जी नहीं, भारत आगाह है, भारत बाखबर है। क्यों? क्योंकि लगातार होने वाली ऐसी घटनाओं ने अब यह भरम तोड़ दिया है कि चीन पर कभी भी भरोसा किया जा सकता है। इस बार चीन ने किया क्या है, लेकिन देखिए सितंबर 2019, सितंबर 2020 और सितंबर 2021 की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। सितंबर 2019 से शुरू कीजिए। यह वही इलाका है अरुणाचल में जहां मैं जिक्र कर रहा हूं भारत की सीमा। असल में सीमा को लेकर परसेप्शन का डिफरेंस हमेशा से कहा जाता रहा, लेकिन भारत जिसको अपनी सीमा मानता है वहां से 4 किलोमीटर अंदर भारत की ही तरफ। यहां अगर आप देखेंगे तो ये जो एक त्रिभुजाकार जगह दिखाई दे रही है इसको, और यहां पर जरा ध्यान से देखिए ये 1 साल बाद कैसी दिखाई देती है। यहां क्या कुछ कंस्ट्रक्शंस आपको होते नजर आते हैं जो मुकम्मल तौर पर यहां सितंबर 2021 में यहां पूरे तौर पर हो गए नजर आते हैं। और अगर इन चौखानों को आप ध्यान से देखें तो असल में ये वो घर बना दिए गए हैं जो 100 के आसपास हैं और जिनका इस्तेमाल वक्त पड़ने पर सैन्य अड्डे की तरह किया जाएगा। इस तरह की कई बस्तियां बसाने की कोशिश अलोंग द बॉर्डर किया गया है। चीन की तरफ से इस तरह की कोशिशें अलोंग द बॉर्डर कई जगहों पर की गई हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि इस तरह की बस्तियां बसाकर इनकी आड़ में वक्त आने पर इनका इस्तेमाल सैन्य अड्डों के तौर पर किया जा सके। कब कब की है ड्रैगन ने घुसपैठ, जरा अगर आप उसको देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो भी गतिविधि चीन की तरफ से चलती है उसको कभी भी आप सामान्य गतिविधि मानकर नहीं चल सकते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार भी ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें यहां पर सितंबर 2021 को 200 सैनिक तिब्बत से अरुणाचल सीमा में घुस गए थे। 200 सैनिक गुत्थम गुत्था हुए थे इसके साथ, भारतीय सैनिक इनके साथ, और इनको वापस खदेड़ा गया था, बल्कि इनको कुछ देर के लिए कैप्चर करके रख भी लिया गया था। और उसके बाद बातचीत हुई थी, कई सैनिकों को जिनको कैप्चर करके रख लिया था भारतीय खेमे ने, उनको फिर छोड़ा गया था। लेकिन इससे पहले 30 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के बाराहोती में 100 घुड़सवार चीनी सैनिक घुसे थे और उसके बाद जाते हुए उन्होंने एक पुल को नुकसान पहुंचाया था। ये खबरें भी आई थी। हालांकि ऑफिशियली जब सेना से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। जनवरी 2021 अरुणाचल बॉर्डर पर 4 किलोमीटर अंदर गांव बसाए जाने की खबर। लगातार आ रही इन खबरों को अगर आप पृष्ठभूमि में देखेंगे, किस तरह की पृष्ठभूमि में देखने के बाद ये खबरें और ज्यादा आशंकित करती हैं। 1962 के बाद भारत चीन टकराव आपको याद होगा।
जब रातों रात भारत के साथ धोखा किया गया था। और जैसे मैंने आपको बताया, भारत की तरफ से सिर्फ 12,000 ने चीन की तरफ के 80,000 से लोहा लिया था और उनको नाकों चने चबवाए थे। ये बात और है कि हमारे कुछ हिस्से तब चीन अपनी तरफ ले जाने में कामयाब हुआ था, क्योंकि उसको जब यह लगा कि अब अमेरिका इंटरवीन कर रहा है तो उसने रातों रात युद्ध विराम की घोषणा भी कर दी थी। 1967 नाथुला दर्रे के पास टकराव हुआ और 1967 में खासतौर से चो ला की लड़ाई ने चीनियों के दांत खट्टे कर दिए थे। आज भी अगर आप चो ला का नाम लीजिए ना उनके सामने, तो उनका चोला उतरकर गिरने के लिए तैयार हो जाता है। 1975 चीन का अरुणाचल के तुलुंग में हमला। 1987 ये सब इसीलिए क्योंकि बाद में वो पचा नहीं पाया था कि उसके साथ चोला में अचानक क्या हो गया। 1987 में तवांग में दोनों देश के सैनिकों के बीच झड़प की खबर। 2017 डोकलाम में 75 दिन तक सेनाएं आमने सामने थी, बहुत पुरानी बात नहीं। और 2020 आपको याद है ही, गलवान में 10 महीने तक टकराव हुआ, झड़प हुई। आज भी चीन उस पर बहुत सारी सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश करता है और उसमें भारत का शौर्य सिर चढ़कर बोलता है और बताता है कि सच क्या था। सच ये है कि हमने बहुत खून, शक, बहुत सारे अंग्रेज और बहुत सारे मुगल झेले हैं, अब हम और झेलने के लिए तैयार नहीं।